आज की क्लास है पेरोल। किसी एम्प्लॉय को किसी कंपनी संस्था द्वारा दी जाने वाली सर्विस। मतलब यहाँ पर सर्विस एक कंपनी क्या-क्या या कोई एक संस्था क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आज की क्लास में हम ये चीज़ जानेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पे विमला गुरुकुल वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर एकेडमी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे Alt प्लस F3 करके आप पहले एक कंपनी बना लेंगे। इस बार इस पेरोल में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कंपनी बनाएंगे और इस कंपनी को अच्छी तरीके से आप समझेंगे, ठीक है? मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी है या कोई संस्था है, जैसे कि हमारे पास एक है NER, ठीक है? NER नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है? रेलवे, ठीक है? रेलवेज़, ये हो गया BSB, यानी हम सीधा-सीधा BSB का मतलब यहाँ हो गया बनारस, बनारस, ठीक है? यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं, टंका रोड, ठीक है? यहाँ पे BSB हम लोग शॉर्ट में रख लेते हैं। BSB हम शॉर्ट में रखेंगे। इसका जो कंट्री है वो हो गया हमारा इंडिया और स्टेट हमारा जो बनेगा वो बनेगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो बनारस का जो पिन कोड होगा हम वो पिन कोड डाल लेंगे और यहाँ का जो भी फ़ोन नंबर होगा वो फ़ोन नंबर हम डाल लेंगे। देखिए, किसी भी संस्था या कंपनी में द्वारा कंपनी में दी जाने वाली नंबर यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है? और डाला भी जाता है हमारा, ठीक है? और यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे और कंपनी के हम जो हमारा फाइनेंशियल जो ईयर है हम ऐसे ही डालेंगे, क्योंकि जो हम ये क्लास बना रहे हैं ये एजुकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इस वाले में आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो मिलता है सिर्फ डेट का इशू मिलता है और कोई भी इशू इसमें टैली में एजुकेशनल मोड पे नहीं मिलता है। यहाँ पर इसे यस करेंगे और यहाँ पे सबको यस करने के बाद, ठीक है, आप क्योंकि आपका लाखों में भी जा सकता है, ठीक है, आपका लाखों में भी जा सकता है जैसे कि सैलरी वगैरह। अब यहाँ पर हमारा जब कंपनी बन गया तो F11 प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल रहा होगा मेंटेन पेरोल, YES करना है आपको, यस करके कंट्रोल A से आपको एक्सेप्ट करना है और उस फीचर में कोई और भी फीचर आपको इनेबल नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है, सिर्फ पेरोल को ही आपको इनेबल करना है। यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा पेरोल, ठीक है? यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है पेरोल। थोड़ा-सा हम अपने माउस को हाइलाइट कर लेते हैं कि जिससे आसानी होगा आपको देखने में, ठीक है? थोड़ा-सा हमारा लग रहा है कि ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से थोड़ा-सा डिले हो रहा है, थोड़ा-सा हम हाइलाइट कर लेते हैं। अब हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाइलाइट दिख रहा है? यहाँ पर देखिए पेरोल आपको दिख रहा है पेरोल इन्फो, पेरोल इन्फो में जाना है। देखिए पेरोल इन्फो का मतलब यानी कि पेरोल से इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन आप क्या-क्या सर्विस में डालते हैं, ठीक है? यहाँ पर एंटर लेते हैं और यहाँ पे हम एंटर लेते हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हमें क्या, ठीक है, क्या-क्या हमें दर्शाना है? सबसे पहले हम यूनिट दर्शाएँगे। यूनिट में यहाँ पे लिखेंगे HRS, ठीक है? HRS आवर्स और यहाँ पे फुल हम लोग लिख लेंगे, आवर्स लिख लेंगे। यहाँ पे जो आपका डेसिमल नंबर होगा, यानी कि डेसिमल प्लेस जो होगा 0 होगा और एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर अटेंडेंस, क्या है आपके पास? अटेंडेंस है, हम अटेंडेंस बनाएँगे। देखिए, अटेंडेंस में एक प्रेज़ेंट, एक एब्सेंट बनाएँगे, एक और बनाएँगे। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। प्रेज़ेंट हमने डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे अंडर प्राइमरी यहाँ पे अटेंडेंस लिव विथ पे हमारा होगा, इसे एक्सेप्ट कर लिए। दूसरा है एब्सेंट, एब्सेंट हमने बनाया। यहाँ पर जो एब्सेंट होगा ठीक है, लिव विदाउट पे हमारा होगा, इसे भी हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा है क्या? नेक्स्ट हमारा जो होगा ओवरटाइम, ठीक है? OVER, ठीक है? ओवरटाइम हमने रखा, ठीक है? ओवरटाइम हमने रखा और यहाँ पे हमने लिख लिया क्या? प्रोडक्शन। क्या लेना है आपको? प्रोडक्शन लेना है। अब प्रोडक्शन में यहाँ पे HRS रखना है, यानी कि आवर्स रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद बैक करेंगे हम, बैक करने के बाद हम बनाएँगे एम्प्लॉयी। यहाँ पर आपको ग्रुप देखने को मिल रहा होगा। फिलहाल हम ग्रुप नहीं बनाएँगे, जब हम पेरोल में एडवांस जब हम क्लासेस देखेंगे तब हम लोग ग्रुप बनाएँगे। लेकिन आपको ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं। देखिए ग्रुप होता क्या है? किसी भी कंपनी या किसी संस्था में काम
काम जब होता है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, और हर एक एम्प्लॉयज के क्या क्या होते हैं, पोस्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं, जैसे कि इसमें मिल जाएगा इंजीनियर मिल जाएगा, ठीक है, इंजीनियर मिल जाएगा, सुपरिटेंडेंट मिल जाएगा, इसमें आपको WTM मिल जाएगा, TCM मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, पोस्ट होते हैं, तो हम चाहें तो इसमें हम अपना पोस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम बनाएंगे क्या, एम्प्लॉय। अभी हमको पोस्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। जब हम एडवांस क्लासेस जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसमें पोस्ट डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करना है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके। अब यहाँ पर अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है, डिटेल हम डालेंगे। मान लीजिए हमारे एक एम्प्लॉय है रमेश, ठीक है, रमेश को हमने लिया और प्राइमरी में डालेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें सिर्फ आपको इशू होगा, डेट का इशू होता है, नहीं तो बाकी सारा इसमें काम प्रॉपर वाइज होता है। और यहाँ पर आप अपने इम्प्लॉयज की सारी डिटेल अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, जैसे कि इम्प्लॉय नंबर डाल सकते हैं, डेजिग्नेशन, फंक्शन, इसमें सारी चीजें फिलअप कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हम आपको एडवांस क्लास में बताएंगे, क्योंकि अगर हम अभी सारी चीजें बता देंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको भरना भी बताएंगे, और यहाँ पे पेन UN नंबर ये सब डालना भी हम आपको बताएंगे। कंट्रोल A लेके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर आपको मेन जो चीज मिलेगा वो मिलेगा पे हेड। पे हेड का मतलब एक एम्प्लॉय को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी हम पे हेड पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं बेसिक, क्योंकि एक कंपनी या एक संस्था आपको क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिक सैलरी हमने रख लिया, ठीक है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पे देखिए इनकम टाइप का मतलब क्या होता है, ये चीज समझ जाइए। यहाँ पे इनकम टाइप का मतलब क्या होता है समझिए। एक होता है फिक्स्ड होता है और एक होता है वेरिएबल। फिक्स का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी में जब आप काम करते हैं तो एक सैलरी आप पे निर्धारित किया जाता है, यानी कि दिया जाता है कि आपको 30,000 या 40,000 50,000 रुपया आपका महीना में आपको दिया जाएगा सैलरी। और वेरिएबल यहाँ पे मतलब हो गया कि अगर आप डेली का काम करते हैं, आप डेली का काम करिए, डेली का पैसा लीजिए और डेली आप चले जाइए, तो यहाँ पे वेरिएबल। लेकिन हमारा जो कंपनी है यहाँ पे NER रेलवे जो है, लेकिन हम रखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड रखेंगे। यहाँ पे फिक्स्ड आने के बाद यहाँ पे हम रखेंगे क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ऑन अटेंडेंस। क्यों ऑन अटेंडेंस होगा, ये चीज समझिए। क्योंकि आप बेसिक सैलरी ये हो गया कि आपका 30,000 रुपए है, ठीक है। बेसिक जो है आपका 30,000 रुपया है। और मान लीजिए कि आपने 2 दिन या 4 दिन 5 दिन अगर absent हो जाएंगे, ठीक है, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, आपके ऑन अटेंडेंस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे हम एंटर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रेजेंट रखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पे होगा। और आपको जो सैलरी मिलेगा वो कितने दिन पे मिलेगा, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे यूजर डिफाइन करेंगे, ठीक है, यूजर डिफाइन करेंगे, यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर ले वो। फिर ठीक है, तो यहाँ पे 30 डेज हम, यानी कि हमारा एक महीना जो है वो 30 डेज का है। एक महीना जो हमारा है कितने डेज का है, वो 30 डेज का है। और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करना है, नॉर्मल राउंडिंग पे यहाँ पे लिमिट रखना है 0 और एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्या, DA। DA यहाँ पे जो होता है, यानी कि DA मतलब डियरनेस अनाउंसमेंट, यानी कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, फिक्स्ड रखेंगे हम लोग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे हम रखेंगे एंड कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, और इसे नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे हम लोग। और लिमिट हमारा जो होगा 0 होगा। और यहाँ पे रखेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब जो DA मिलेगा, यानी जो महंगाई भत्ता मिलता है आपके बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है। मतलब आपकी मान लीजिए कि 30,000 रुपए सैलरी है, और उस पे आपको एक मान लीजिए कि आपको एक क्या किया जाता है, 10% या 30% आपको महंगाई भत्ता मिल गया आपकी बेसिक सैलरी पे। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी ले लेंगे और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है, परसेंटेज, यानी कि आपको कितना परसेंट महंगाई भत्ता मिलता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 15% हमको महंगाई भत्ता मिलता है, यानी कि आपका 30,000 रुपए अगर आपका सैलरी है
तो उसका 15% आप निकाल लीजिए, तो उसका जो वैल्यू निकलेगा आपके जो आपका जो सैलरी होगा उसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। इसे एंटर लेके एक्सेप्ट कर लेते हैं। डीए हो गया, डीए रख लेते हैं अब हम लोग। डीए हमारा होता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट हमारा होता है जब आप कहीं जाते हैं तो आपको मिलता है, ठीक है। ये भी रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर भी हम रखेंगे अनकम्प्यूट, ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक पे, टफ लिस्ट, और यहाँ पे टीए रख लेते हैं कि आपको टीए इसका मिलता है 8%, ठीक है। ये यानी कि आपके बेसिक सैलरी पे जो आपका है उस पे 8% आपको टीए मिलता है। इसको रख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद एमए, एमए का मतलब होता है क्या, मेडिकल अलाउंसमेंट, ठीक है। मेडिकल अलाउंसमेंट बहुत लोग बोलते हैं मास अलाउंसमेंट बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो मेडिकल अलाउंसमेंट होता है, क्योंकि जब हम बिल बनाते हैं, एक्चुअली मैं एक जगह पे मैं काम करता हूँ ऐसे गवर्नमेंट चीज़ों पे, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक बार हमें भी नहीं मालूम था कि इसे मास अलाउंसमेंट बोलते हैं, लेकिन जब हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया तो वहाँ पे बोला गया कि सर ये इसको बोलते हैं मेडिकल अलाउंसमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो एक एम्प्लॉय को सर्विस दिया जाता है और कुछ रुपए उससे क्या कर लेता है, डिडक्शन कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। इसे हम रखेंगे क्या, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे आने के बाद एंड कंप्यूट, ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बेसिक, ठीक है। और अब यहाँ पे कितना परसेंट कटता है, ठीक है, आपके डिडक्शन यहाँ में कितना परसेंट, मान लीजिए कि हम 5% हमारा कट जाएगा ठीक है। जब भी आप दवा मेडिकल वगैरह कराते हैं तो आपका 5% कट जाएगा, ठीक है। आप कितने का भी दवा कराइए तो हो जाता है उसमें। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, बोनस। बोनस हमारा आएगा अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय, और फिक्स वैल्यू रखेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर एस कंप्यूट, ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग, ये सेम वैसे ही करना है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा, आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब बोनस कितना परसेंट मिलेगा आपको, मान लीजिए कि बोनस 17% या 18% मिलता है, ठीक है। इस तरीके से, इससे भी बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि किसी संस्था का एक प्रॉपर डेटा मैं आपके सामने नहीं ला सकता हूँ। एक कैसे काम किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे सारे काम वैसे ही हो रहे हैं, बस हम आपका क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू जो आ रहा है वो सिर्फ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि किसी का डेटा हम सामने नहीं लेकर आ सकते हैं किसी भी संस्था का, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हमारे पास जो है वो है ओटी। ओटी का मतलब होता है क्या, ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लॉय अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे हम लोग, और यहाँ पे फिक्स रखेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ओटी, अब ओटी जो होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन प्रोडक्शन, क्या होगा, ऑन प्रोडक्शन ओवर टाइम, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखकर इसे क्या कर लेंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर लेंगे जीरो के साथ, ठीक है। अब हमारा कुछ चीज छूटा तो नहीं, छूटा है एच आर ए, हाउस रेंट अलाउंसमेंट। क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंसमेंट, इसमें मिलता है आपको पैसा, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय, फिक्स फिक्स रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आने के बाद एंड कंप्यूट वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग। अब कितना आपको पैसा इसमें, यानी कि कितना परसेंट मिलता है, बेसिक सैलरी ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर परसेंटेज लेते हैं कि इसका 9% मिलता है, ठीक है, मिलता है हाउस रेंट। यहाँ पे कंट्रोल ले लेके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये सब सारी चीजें क्या हो चुकी हैं जो हमने डेटा हमने बनाया, यानी कि एक कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे बैक करने के बाद यहाँ पे सैलरी डिफाइन करना होगा उस व्यक्ति का जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे रमेश क्या है, एक एम्प्लॉय है। यहाँ पे लेने के बाद हम डेट डालेंगे, वन प्रेस करते ही आ जाएगा हमारे पास बेसिक सैलरी मान लीजिए 35,000 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद डीए हमारा हो गया, डीए के बाद हमारा क्या रख लेते हैं, टीए रख लेते हैं, टीए के बाद हम एमए रख लेते हैं, और एमए के बाद हम एचआरए, बोनस, ओटी, ठीक है। ओवर टाइम, यहाँ पर देखिए ओवर टाइम क्या है कि 1 घंटे का मान लीजिए कि 85 रुपीज उसको मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, पर आवर है, ये पर आवर 85 रुपीज मिल रहा है। यहाँ पे एंटर करके इसे क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे पेरोल वाउचर में,
और कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे। सबसे पहले आपको अटेंडेंस करना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, अटेंडेंस करना होगा। जैसे कि प्रेजेंट, थोड़ा 1 मिनट मुझे दीजिए। सॉरी फॉर लेट, एक्चुअली थोड़ा सा हम चले गए थे दरवाजा खोलने के लिए, घर में अकेले थे। चलिए, यहाँ पर आपको मिलता है प्रेजेंट, प्रेजेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं। अब 1 महीना में हमने जो डे लिया था वो 30 दिन का लिया था। तो 30 दिन में मान लीजिए कि वो 24 दिन क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है, सॉरी टू से 26 दिन प्रेजेंट रहता है। और फिर रमेश को लेते हैं। रमेश यहाँ पे अब्सेंट जो होता है वो 4 दिन रहता है। रमेश जो है ओवर टाइम, रमेश अब क्या करता है, ओवर टाइम करता है। कितने घंटा वो करता है, मान लीजिए कि 30 दिन में वो टोटल जो घंटा जो काम करता है वो मान लीजिए कि 25 घंटा करता है, ठीक है। 25 घंटा यानी कि 25 आवर्स वो काम करता है। और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट लेकर हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या बनाया, अभी तक हम पेरोल में गए हैं, ठीक है। पेरोल में जाने के बाद सबसे पहले हमने यूनिट बनाया, यूनिट में हमने लिखा है HRS लिखा है यानी कि आवर्स रखा है। और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हमने रखा है, ओवर टाइम रखा है, प्रेजेंट और एब्सेंट हमने रखा है। और उसके बाद हमने बनाया क्या, एम्प्लॉय बनाया है। एम्प्लॉय बनाने के बाद उसके बाद हमने पे हेड यानी कि एक एम्प्लॉय को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करना है मुझे, ठीक है, बेसिक सैलरी के बाद भी, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सैलरी डिफाइन किया है, यहाँ सॉरी यहाँ पे हमने सैलरी डिफाइन किया है, यहाँ पे सैलरी डिटेल्स में हम लोग आकर डिफाइन किया हमने, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं रमेश का, यहाँ पे सारे हमने सैलरी डिफाइन हमने कर लिया। और बैक करने के बाद और हम फिर जहाँ कहाँ पे गए हैं, पेरोल वाउचर में गए हैं और कंट्रोल F5 करके सबसे पहले हमने अटेंडेंस किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेरोल में जाएंगे, ठीक है। पेरोल में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए चीजें बहुत आराम से करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई चीजें याद नहीं है कि कितनी सैलरी देनी है, कितना डीए कटना है, कितना टीए आना है, ये सब सारी चीजें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको चीज मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा पेरोल ऑटोफिल। क्या लिखा है यहाँ पे, पेरोल ऑटोफिल। और यहाँ पे हम रखेंगे क्या, हम सैलरी रखेंगे। सैलरी पे यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ठीक है। डेट का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे रमेश रखेंगे, रमेश एम्प्लॉय नेम रखेंगे, यहाँ पे कैश। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको मिल गई। बेसिक सैलरी आपकी कितनी थी, आपको बात मालूम ही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। टीए उस पर कितना परसेंट मिला है, यहाँ पर देखिए टीए कितना परसेंट मिला है। मेडिकल अलाउंसमेंट कितना कटा है हमारा, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर आपको HRA हमारा कितना मिला है, बोनस कितना मिला है, ओटी कितना मिला है। इस तरह से हमने क्या बनाया, एक पेरोल बनाया। और यहाँ पे पे पीरियड लिखा हुआ है, मतलब कि मंथ का ये क्या है, पे स्लिप है यानी कि पेरोल है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट का इशू है क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है, ठीक है। बस इसमें डेट का ही इशू होता है। अगर ये टैली आप परचेस करते हैं तो आपको 6 से 7 या 15 हज़ार रुपये का भी ये टैली मिलेगा, जिसमें सिर्फ डेट ही आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे कंट्रोल ए लेके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि उसको पे स्लिप मुझे अब देना है, क्या देना है मुझे, पे स्लिप देना है। डिस्प्ले यहाँ पे कुछ डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले में हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे स्टेटमेंट सॉरी टू से पेरोल रिपोर्ट में हम जाएंगे। पेरोल रिपोर्ट में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में जाएंगे। थोड़ा हम पहले बोल गए हैं, कोई बात नहीं, आराम से देखिए क्लास को, कंटिन्यू बोलने में गला भी दर्द करने लग जाता है। स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। और यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या सारी चीजें मिल रही है, पे स्लिप मिल रहा है, पे सीट मिल रहा है। देखिए पे स्लिप क्या होता है, पे स्लिप एक
एक एम्प्लॉय को या मल्टी का एम्प्लॉय को हम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट कितना दिन है, ये 26 दिन है। ओवर टाइम कितना किया है, 25 दिन। 4 दिन कितना है, यानी कि 4 डेज अब्सेंट रहा है। जो भी सारी चीजें मिली है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो गया है। और जो डिडक्शन हो रहा है, यानी कि जो हमारी पैसा जो कटौती हो रहा है, वो चीज आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। अल्ट प्लस पी प्रिंट करके आप इसे दे सकते हैं। देखिए, ये जो क्लास था, यह अभी पेरोल का बेसिक क्लास हमने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, आप एक बार इसे अच्छी तरीके से इतना कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में पेरोल की एडवांस क्लासेस हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप देख पाएंगे। क्योंकि अगर हम बनाकर अगर वीडियो हम अपलोड कर दें और आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको भी सुविधा होगा क्लास आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।